अस्सलाम वालेकुम बच्चों बच्चों ये है वो ग्राफ जो हमें 23 के पेपर्स में आए हुए हैं। 23 ईयर्स में जितने भी ग्राफ आए हैं वो सारे मैंने फिर निकाले तो हैं जो सामने रखे हुए हैं। तो उनमें से जो जो भी रिलेशनशिप होंगे वो हम देखते हैं कि कैसे हमने उनके जरिए से ग्राफ को जो है वो ट्रेस आउट करना। तो ये हमें इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का ग्राफ है। इंटेंसिटीज की रेशियो दी हुई है और एम्पलीट्यूड भी रेशियो में दिए हुए हैं। तो इसमें है तो बिल्कुल सादा सा ग्राफ ये। इसमें हमने ये करना है कि इंटेंसिटी का जो रिलेशनशिप है वो एम्पलीट्यूड से स्क्वायर का है। ठीक है। अगर हम रेशियो लेते हैं आई और आई नॉट की तो ऑब्वियसली ये भी आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा। अब जब हम करेंगे तो हमने क्योंकि ए ओवर ए नॉट की रेशियो बनानी है तो उस लिहाज से हमारी आई और आई नॉट जो है वो इधर आ जाएगा और उसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट ले लेंगे। अच्छा, अब मैं एक आधा पॉइंट लगा के दिखा देता हूँ। तो बाकी तो कर्व फिर आप खुद ही ट्रेस कर लेंगे। तो देखें कि ये है हमारे पास टू के ऊपर, ये कोई और नंबर ले लें, चलें ये वाला जो फोर्थ लाइन है इसके ऊपर 0.8 है हमारे पास, हाफ लाइन है तकरीबन 0.8 है ये वाला। या जीरो पे वन को ले लेते हैं। जीरो पे वन है तो वन का अगर हम अंडर रूट लेते हैं वो तो वन ही आ जाए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, उसके बाद हम 0.6 को ले लेते हैं। चले 0.6 को ले लेते हैं इस वाले को। तो 0.6 का आप अंडर रूट करें क्योंकि रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली जो है वो अंडर रूट से आंसर आएगा। तो वो बनता है, मेरे कैलकुलेटर ऑन हो जाए। हाँ, 0.6 अंडर रूट आंसर तो ये बना हमारे पास 0.6, 0.77। तो 0.77 जो है वो यहाँ ढूंढना पड़ेगा। ये देखे ना, थोड़ा सा मुश्किल ग्राफ है। तो इसमें आप पहली और दूसरी चीज भी समझ लें कि वो जो जैसे हमने प्रैक्टिकल में सीखी थी तो वो चीज इधर करनी पड़ेगी। तो ये बनते हैं 0.2 10 लाइन्स में। डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमारी एक लाइन जो है वो 0.02 की होगी। ठीक है, वन लाइन जो है। अब हमने ढूंढना है 0.77। 0.77 उसके नीचे 0.6 है, इसको माइनस कर लेंगे। 0.6 0.17 आता है। 0.17 को जब हम 0.02 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 लाइन बनेगी। तो इसका मतलब है इस जगह पे हम इस लाइन पे 8.5 लाइन देखेंगे तो ये हमारी आती है, ये नाइन्थ लाइन है तो 8.5 लाइन यहाँ है। ठीक है, अगला पॉइंट देखें फिर आपको शायद अच्छा समझ आ जाए। यहाँ पे ये पॉइंट चले नहीं, ये भी नहीं पूरा, ये टू वाला ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये वाला ले लेते हैं। तो इसमें ये देखें 0.2 है और ये 3 के बाद सेकंड लाइन पे अब हमने प्लॉट करना। तो 0.2 का अंडर रूट जो है 0.2 अंडर रूट 0.44 आता है। अब 0.44 जो है वो अब हमें पता है कि यहाँ आ जाएंगे हम। और ये बन रहा था 3 के बाद सेकंड लाइन, तो 0.44, तो 0.42। ठीक है, और ये 0.44 यहाँ। ठीक है, और इसी तरह आखिरी पॉइंट भी ले लेते हैं। तो वो आ रहा है 0.02, 0.04, 0.06। 0.06 का जो है 0.06 का अंडर रूट ले लें हम तो ये आता है 0.24। ठीक है, तो 0.24 आता है, 0.244। तो 0.2 ये आ गया, 0.22 और ये 0.4। ठीक है, यहाँ पे आएगा निशान। तो ये मेरे ख्याल स्ट्रेट लाइन सी आ रही है। तो आप इसको इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। मेरे ख्याल में ये काफी मुश्किल ग्राफ था, तो इससे ज्यादा मुश्किल तो नहीं आ सकता ग्राफ और कोई। अच्छा, अब आप देखें एक और पेपर है ये जो है इंटेंसिटी वाला ग्राफ जो है। तो इंटेंसिटी का क्योंकि इसका रिलेशनशिप लिखें आप, इंटेंसिटी का रिलेशनशिप है आपके पास आई नॉट कॉस और थीटा स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये पेपर भी पीछे वाला भी मैं दिखा देता हूँ। ये अक्टूबर नवंबर का है 23 और जो है 2 अक्टूबर नवंबर और 23 और क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, पिछले वाला भी देख लें। वो क्वेश्चन था अक्टूबर नवंबर 3 का और क्वेश्चन नंबर था वो, और फिर डायग्राम से भी पता चल जाता है 6। ठीक है, चलिए
तो अब इसमें ये रिलेशनशिप है। अब आप cos 0 डालें तो 1 आएगा, cos 0 1 होता है, ठीक है, यहाँ निशान लग जाएगा। cos 90 डालेंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और cos 180 डालेंगे तो वो फिर जो है वो आपके पास मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। तो ये कर्व में बनता है, क्योंकि ये वेव्स के ग्राफ होते हैं, तो वेव्स के ग्राफ जो हैं वो वेव की फॉर्म में बनते हैं। और साइन थीटा कॉस थीटा के जितने भी ग्राफ होंगे ये वेव लाइक शेप के होते हैं, तो इसलिए इनमें कोई स्ट्रेट लाइन बनाने की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। ये ऐसे बनेगा, बस हमने पीक्स देख लेनी है और उसकी वेव कंप्लीट कर देनी है। अच्छा, इसके बाद आप ये पेपर देख लें, ये वाला पेपर, इसका ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा ही था। क्वेश्चन नंबर 5 है और ये है अक्टूबर नवंबर 21 पेपर है और 23 का ही है ये पेपर, ठीक है। मुझे लगता है पीछे पेपर मैंने गलत बोले हैं, तो पेपर जो है ये है सारे 23 हैं, वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। और ये 2-1 पेपर है, बस मैं अब यही बताऊंगा, ठीक हो गया। क्योंकि इतनी चीजों की तरफ ध्यान होता है तो वो अक्सर बंदे के जहन से चीजें निकल जाती हैं। चले, अच्छा, अब आप ये देखें, ये हमें ना वो अप्रोचिंग और मूविंग अवे का क्वेश्चन है, कि वो कहता है जी ट्रेन ट्रेवल्स एट कांस्टेंट हाई स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल ट्रैक टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग एडजेसेंट टू द ट्रैक एज शोन इन द फिगर 5.1। चलो इसे थोड़ा सा बड़ा कर लो। अच्छा, बाकी ये तो सारी स्टोरी है ना, उसने कहा जी कि द हॉर्न एमिट्स अ साउंड वेव ऑफ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एस, आप खुद रीड कर लेना। अब वो आपको यहाँ कह रहा है कि जी आप इसका ग्राफ बनाएं, जब वो बंदे के पास आ रहा है तब का, और जब उसको क्रॉस कर रहा है तब का। तो जब ये पास आ रहा होगा तो आपको पता है टूवर्ड्स के केस में हमेशा फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन मुसलसल कांस्टेंट ही मिलेगी, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड पे आ रहा है। तो हमने रिलेशन से अगर हम देखें तो हमारी एफ नॉट जो होती है वो वी ओवर वी माइनस यू इन टू एफ। तो इस केस में यू भी नहीं बदल रहा, वी भी नहीं बदल रहा, ये कोई भी चीज नहीं बदल रही, इसलिए हमारी फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है, जब ये टूवर्ड्स आ रहा है। और जब ये इस बंदे को क्रॉस कर जाएगा तो फिर ये नेगेटिव में कांस्टेंट हो जाएगा, बस। थोड़ा सा मैं आ गया। अच्छा, इसके बाद ये ग्राफ है उसने बनवाया था वेलोसिटी का और टाइम का, और ये है प्रोजेक्टाइल का, ग्राफ से रिलेटेड है। और ये पेपर आप देख लें कि ये 21 है, मई जून का है। तो ये चीज यहां से हमने फेंकी जमीन की तरफ। अब आप सबको पता है कि जब कोई चीज यहां से हम फेंकेंगे तो यहाँ उसके पास ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी, और जब यहाँ आएगी तो उसकी स्पीड में, क्योंकि वर्टिकल स्पीड भी ऐड हो जानी है, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट, तो उसकी रिजल्टेंट स्पीड जो है वो बड़ी हो जाएगी। तो वो कह रहा है कि ये आप ग्राफ जो है वो प्लॉट करें, ठीक है। तो इसमें अब आप देखें कि हमारे पास जब हम टी ए पे हैं तो इनिशियली कोई स्पीड है। अब क्योंकि इसने फ्री फॉल करते आना, तो इसकी स्पीड जो है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और वो वाई कंपोनेंट की ही बात कह रहा है, तो वाई कंपोनेंट की है तो फिर तो जीरो से शुरू करेंगे। स्केच अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट, नहीं नहीं, ये जीरो से, ये जीरो से यूं जाएगी, हो गया, ये है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट है इसके अंदर, तो मैक्सिमम हाइट से गिर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अब वर्टिकल बनानी है तो हमने ये, हमें इस तरह स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। अच्छा, ये तो कोई इतना मसले वाला ग्राफ, ये वाला तो वही खुला पड़ा है। और उसके बाद आप देखिए ये वाला, ये ग्राफ है, उसमें पेपर है ये 22 मई जून का। तो इसमें फोर्स कांस्टेंट है लेकिन दो डिफरेंट मैग्नीट्यूड हैं, ठीक हो गया। तो अब वो हमें कह रहा है कि आप यहाँ पे इसका ग्राफ बना के दिखाएं। तो हमने करना ये है, यहाँ पे हम इसके मैग्नीट्यूड को देख लेंगे। मैग्नीट्यूड इसका बनता है 1.4, यहाँ बनता है, और ये बनता है 0.8, हाँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अगर हम 3 पे जो है पे 1.5 का ग्रेडियंट बनाएंगे हम, अब 1.4 का, ठीक है। तो 1.4 का 3 के ऊपर, फॉर एग्जांपल हम बिल्कुल यूं स्ट्रेट लाइन बना देंगे यहाँ पे, नहीं, ये ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है,
अब मेरे से थोड़ा सा पेन सही चला नहीं, स्ट्रेट लाइन ये। अच्छा, अब हमने 1.4 को अगर दिए हैं 20 लाइंस, रेशो लगाएंगे अब हम, ठीक है ना। 20 लाइंस में अगर हमने इसको बनाया है 3 के अंदर, तो दूसरे वाले को 0.8 को अब हम उसी हिसाब से कितनी लाइंस उसके कॉरस्पॉन्डिंग देंगे, तो ये फिर उसी हिसाब से 16 बनेंगे मेरा ख्याल है ना। तो नहीं, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 1.4, 11। तो 11 लाइनें जो हैं वो अब हम दूसरे वाले की बनाएंगे कि यहाँ से 3 से तकरीबन वो, अब ये ग्राफ बिल्कुल इधर आ जाएगा। और उसके बाद उतनी लाइनों में, जितनी लाइनों में ये बनाया, ये हमने 15 लाइनों में बनाया, और वो क्योंकि आगे 15 लाइनें ही है, ठीक है ना, आगे वो भी 15 लाइन है, तो 15 लाइनों में वो ग्राफ जो है अब हमारा 11 लाइन तक जाएगा। तो 11 लाइन हमारी बनती है यहाँ, 11 पॉइंट क्या था, 4, हाँ बस 11 लाइन। तो वो ग्राफ जो है वो यूं बने, ठीक है। तो ये क्यों बना, क्योंकि हमारा मोमेंटम टाइम को डिवाइड करने से जो ग्राफ मिलता है वो हमें फोर्स का जो है वो मिलता है, और ये फिर कांस्टेंट फोर्स का यूं ग्राफ बनेगा। थोड़ा सा मुश्किल है ये। अच्छा, अब ये कौन सा ग्राफ है, इसमें मुझे लगता कोई ग्राफ था ही नहीं, नहीं इसमें नहीं था मेरा ख्याल, हाँ नहीं था। तो इस साल में कोई ग्राफ ही प्लॉट करने का नहीं था। चले, अभी इसका ये करवा देता हूँ, ये कुछ बच्चों को नहीं आता होता, तो 23 में, तो ये इसको भी समझ लो कि टाइम बेस्ड सेटिंग जो है वो 0.5 मिली सेकेंड है, और वोल्टेज की जो है वो 0.20 वोल्ट पर सेंटीमीटर है। तो आपको टाइम बेस्ड सेटिंग के लिहाज से यहाँ देखिए, ये 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 और 4 ब्लॉक में वेव है। तो इसका मतलब है यहाँ तक जो हमारी वेव है उसके अंदर 4 ब्लॉक हैं, और एक ब्लॉक हमारा था 0.5 का था शायद, 0.5 का, तो 0.5 मिली, तो ये बन गए आपके 2 मिली सेकेंड्स, ठीक है। 20 आना था, तो डेसिमल से 2 मिली सेकेंड आ गया। बाकी आगे फ्रिक्वेंसी वगैरह मांगे तो वो तो अलग बात स्टोरी है। अच्छा, एम्पलीट्यूड अगर मांग ले सिग्नल का, तो वो होगा 1, 2, और ये 2.8 ब्लॉक बनते हैं। लाइनों का हिसाब कर लें, लाइनों के हिसाब से बनता है ये 10, 11, 12, 13, 14 लाइन्स है। तो यहाँ पे 5 लाइन्स में 0.2 वोल्ट है, तो 14 लाइन्स में कितने वोल्ट होंगे, एक्स, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो 2.8 और ये कितना बन जाएगा, 14 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 5.56। तो ये वोल्टेज जो है वो इसके 0.56 वोल्ट आ जाएंगे, बस। तो ये है, पता नहीं उसने पूछा या नहीं पूछा, लेकिन मैंने अक्सर देखा कि बच्चों से ये जो है ये पार्ट सॉल्व नहीं होते, तो मैंने कर दिए हैं। अगर फ्रिक्वेंसी मांगे तो वो फिर इसकी 1000 ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगी 500 हर्ट्स बनेगी, कितनी बनेगी, हाँ, तो ये बन जाएगी आपकी 1 ओवर टाइम पीरियड से 1/2 × 10⁻³ तो वो ऊपर जाके 1000 हो गया, 500 हर्ट्स बन जाएगी, ठीक है। बस ये इतना, बस ठीक है, चल, बस काफी है ये भी।